फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक में आज हल्की सी गिरावट हुई है, परंतु ये गिरावट क्या है सिर्फ यस बैंक में है या पूरे बैंकिंग सेक्टर में है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। कल की शानदार तेजी के बाद आज फिर थोड़ा सा ब्रेक लग गया है तेजी में, तो क्या आगे मूवमेंट तेजी का बन रहा है या फिर नीचे की तरफ ही माहौल बन रहा है। और साथ में एक मूडीज की तरफ से बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट निकल कर आई है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ में जो हमारे इंडियन बैंक के हैं, प्राइवेट बैंक के, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में जो रिपोर्ट निकल कर आई है उसको भी डिस्कस करेंगे, जिससे हमें अच्छे से ये समझ में आ पाएगा कि क्या जो गिरावट हुई है, जो स्टॉक ने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, वो क्या सिर्फ यस बैंक नहीं दिखाई या फिर दूसरी बैंक और है जिन्होंने भी ऐसा ही प्रदर्शन किया। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले निकट भविष्य में यस बैंक का भविष्य सुधर सकता है। और जैसे आने वाले 27 अगस्त को एजीएम होने जा रही है, तो क्या एजीएम में मैनेजमेंट की तरफ से कोई बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। जिस तरह से शेयरों की प्राइस लगातार गिर रही है, उनको थामने के लिए क्या मैनेजमेंट कोई रास्ता तलाश सकता है, क्योंकि लगातार प्राइस गिर रही है और इस वजह से लोगों का विश्वास डगमगा रहा है। एफपीओ की प्राइस से भी नीचे प्राइस आ गई है और इसीलिए चिंता करने की बात है। तो क्या इसके लिए मैनेजमेंट कोई कमर कस के इसके लिए कोई रास्ता निकालेगा, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक आज ओपन हुआ 10.95 पर, हाई बनाई 11.15 की, लो था 10.80 का और अंत में 10.95 यानी ओपनिंग प्राइस पर ही क्लोजिंग आई है। कल 11 की क्लोजिंग थी तो मामूली करीब 5 पैसे की आज गिरावट है, लेकिन बीएसई में गिरावट उतनी नहीं है, सिर्फ 1 पैसे की गिरावट है, यानी 10.97 पर क्लोजिंग आई है बीएसई में और कल की क्लोजिंग थी 10.98 की। तो ये समझ लो कि कहने के लिए सिर्फ रेड है, बाकी कल की ही क्लोजिंग पे क्लोजिंग है। बीएसई की बात करें तो 1,68,32,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 71,25,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 42.33% है। एनएससी की बात करें तो 8,28,23,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 3,16,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 36.24%। तो आज डिलीवरी बेस काम थोड़ा सा कम है। अगर वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 14 करोड़ का वॉल्यूम था, कल 15 करोड़ का वॉल्यूम था, आज फिर 12 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, यानी एक महीने से लगभग इसी वॉल्यूम के रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जो गिरावट की वजह बनी वो है पूरे बैंकिंग सेक्टर में आज नरमी थी और इस वजह से यहाँ पर भी माहौल थोड़ा सा गिरावट का बना। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 आज 16,634 पर करीब 0.06% की तेज़ी थी, यानी मामूली सी तेज़ी बनी है। निफ्टी 50 में भी कोई बड़ी तेज़ी नहीं थी। निफ्टी बैंक के अंदर गिरावट थी, यानी 35,586 पर करीब 0.35% की गिरावट थी। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी 18,335 पर करीब 61 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.34% की गिरावट थी। तो गिरावट लगभग हर जगह थी और इसी वजह से ये जो बैंकों में गिरावट की वजह से ही यस बैंक के स्टॉक में भी गिरावट हुई। तो अकेला जो यस बैंक का ही गिरावट नहीं है, बैंकिंग सेक्टर आज कमजोरी था और पिछले काफ़ी दिनों से कमजोरी है बैंकिंग सेक्टर। और इस बीच में मूडीज की तरफ से जो रिपोर्ट निकल कर आई है वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली है। माहौल गिरावट का बना हुआ है, लेकिन इस बीच में मूडीज ईएसजी सॉल्यूशन के ईवी के मुताबिक यस बैंक दुनिया के 100 बेहतर इमर्जिंग मार्केट परफॉर्मर में शामिल हो गया है। ये सबके लिए हैरानी करने वाली बात है। और ये आखिर कैसे हुआ? ऐसे समय में जब यस बैंक लगातार निवेशकों की रकम को हवा कर रहा है, तब यह रिटर्न के मामले में 100 बेस्ट इमर्जिंग मार्केट की परफॉर्मर में कैसे शामिल हो गया? असल में इसका जो पैमाना है वो रिटर्न नहीं बल्कि दूसरी चीज़ों के ऊपर है। मूडीज ईएसजी सॉल्यूशन के ईवी के लिस्ट का जो पैमाना है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन राइट्स, एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कॉरपोरेट गवर्नेंस, बिजनेस एथिक्स और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में योगदान। तो इन सब पैमानों पे यूएस बैंक को खरा नापा गया और इसीलिए इसको शामिल किया गया 100 टॉप इन वर्ल्ड की बैंकों में। दरअसल ये जो रिपोर्ट है ये पहले की है, जब यस बैंक के अच्छे दिन थे। मूडीज ईएसजी सॉल्यूशन के ईवी ने दिसंबर 2017 से लेके 2019 के बीच ये यस बैंक के पैमानों पर इस परफॉर्मेंस के आधार पर बनाया था और उसलिए ये रिपोर्ट दी गई है। तो पुरानी है, यस बैंक के डूबने के पहले की बात है। इसी आधार पर यस बैंक को 100 बेस्ट इमर्जिंग मार्केट परफॉर्मेंस जगह दी गई है।
वैसे अगर रिटर्न की बात करें तो यस बैंक के शेयरों पर भरोसा करने वाले निवेशकों को पता है कि मार्च 2019 के बाद बैंक की रिस्ट्रक्चरिंग के बाद से ही कोई भी इनको फ़ायदा नहीं हुआ है, लगातार गिरावटें हुई है। इनमें 31 देशों की करीब 843 कंपनियों का रिव्यू करने के बाद लिस्ट तैयार की गई है। वी की इस लिस्ट के लिए 17 देशों के 22 सेक्टर की कंपनियों को शॉर्टलिस्ट और रिव्यू किया गया था। तो इस एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ तो है यस बैंक के लिए, क्योंकि यस बैंक के राणा कपूर ने भले कितने घोटाले किए हो, लेकिन बैंक की साख अच्छी थी। ये जो पैमाने हैं, इतने सारे पैमानों पे अगर खरी उतर रही है यस बैंक, तो इसका मतलब यस बैंक के पास वो कैपेसिटी है कि आने वाले समय में वो फिर से इससे अच्छी पोजीशन हासिल कर सकती है, क्योंकि उनके पास वो पैमाना है। और इसीलिए यस बैंक के आने वाले समय में दिन अच्छे आ सकते हैं, परंतु इसके लिए मैनेजमेंट को कोई कठोर कदम उठाना होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि आने वाली जो एजीएम है, उस एजीएम में जो इनके प्रमोटर है प्रशांत कुमार और जो इनके मैनेजमेंट है, उनको ये निर्णय लेना होगा कि जो शेयरों की गिरावट लगातार हो रही है उसको थामा जाए, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब एफपीओ लाया गया था उस समय 12 रुपये की प्राइस से शेयर अलॉट किए गए थे, अब उससे भी प्राइस नीचे आ गई है, तो चिंता का विषय बन रहा है। और इसलिए इनको कुछ न कुछ रास्ता निकालना चाहिए ताकि जो ये गिरावट हो रही है उसको थाम सके और फिर से थोड़ा पॉजिटिव माहौल बने, तो लोग भी भरोसा कर पाए स्टॉक के ऊपर। और इसके बीच में जो एक और रिपोर्ट निकल कर आई है, जो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जो बैंक है उसमें यस बैंक भी शामिल हो गई है पिछले एक साल में। तो जो प्राइवेट बैंक है उसमें एचडीएफसी ने सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। पिछले एक महीने में करीब 5.59% का शानदार रिटर्न दिया एचडीएफसी ने। इस उज्जवनी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो सबसे खराब प्रदर्शन किया है, ये इसने तो यस बैंक के भी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अगर हम इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो उसने करीब 51.66% का शानदार रिटर्न दिया है और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने करीब 47.93% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया। तो इन बैंकों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक तो सबसे खराब प्रदर्शन करने में नंबर 1 रही है, यानी 2021 के दौरान ये करीब 53% तक गिर चुकी है। इसके बाद में सेकंड नंबर यस बैंक का है जो करीब 39% स्टॉक गिर चुका है, और उसके बाद में बंधन बैंक है जिसने करीब गिरावट 33% की है। आरबीएल बैंक में 31% की गिरावट है, डीसीबी बैंक में 30% की गिरावट है। तो अकेला यस बैंक नहीं है गिरावट में शामिल, काफ़ी ज़्यादा बैंक है और पिछले दिनों बैंकों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, और इसी का नतीजा है कि यस बैंक के स्टॉक में भी शानदार रिजल्ट के बावजूद भी तेज़ी नहीं बन पाई, बल्कि गिरावट ही बनी। और सबसे बड़ी जो तकलीफ है यस बैंक की, ये एक बहुत बड़ा ग्रुप सक्रिय है उसकी प्राइस को गिराने के लिए, लगातार निगेटिव माहौल बना रहे और उसका इफेक्ट भी पड़ रहा है। साथ में बहुत बड़े शेयरों का एक जखीरा है, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग लगातार खत्म हो गई है और इस वजह से बाजार में बहुत ज़्यादा शेयर आ गए और इसी वजह से जो प्राइस बढ़नी चाहिए वो बढ़ नहीं पा रही है। उसके बावजूद भी लोगों की पसंद बना हुआ है यस बैंक। अभी भी 74% इसमें बाय की कॉल निकल के आ रही है, 18% सेल की कॉल है और 8% होल्ड की कॉल है। तो इस तरह से देखें तो करीब 82% लोग आज भी यस बैंक के शेयर को खरीदना पसंद कर रहे हैं। तो इसलिए माहौल तेज़ी का बन सकता है। और क्या आगे माहौल रह सकता है, तो फिलहाल इसके पिवट लेवल को चेक करेंगे तो इसकी क्या आगे रेंज रह सकते हैं फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म नजरिए के हिसाब से। तो यहाँ से स्टॉक अगर गिरता है तो फर्स्ट सपोर्ट 10.72 का है, स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिरेगा तो फिर 10.43 तक जा सकता है और थर्ड सपोर्ट इसका 10.17 का है। तो गिरावट में फिलहाल ये 10 के नीचे जाने की संभावना अभी भी कम है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 11.27 इसका फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है, सेकंड टारगेट 11.53 का है और थर्ड टारगेट इसका 11.82 का है। तो ऊपर की तरफ मूव करने पे करीब 12 रुपये के आसपास तक ये स्टॉक जा सकता है। तो अभी पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, खरीदारी के लिए अच्छा मौका है। इस लेवल पे इतना शानदार स्टॉक बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि आपने देख लिया होगा टॉप 100 बैंकों में ये शामिल किया गया है इसको मूडीज़ की तरफ से, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका बहुत ही अलग है, हटके है। तो इसीलिए ये आने वाले समय में बैंक फिर से कमाल कर सकती है और मैनेजमेंट ने चाहा और कोई बड़ा सख्त निर्णय लिया तो इसकी जो गिरावट है वो भी थम जाएगी। तो इसके लिए हमें एजीएम का इंतज़ार करना होगा। जो भी पॉजिटिव कोई ना कोई स्टेप उठाया जाए इसकी हम तमन्ना पूरी दिल से कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइज ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।